अटैक ऑन टाइटन को मास्टरपीस बोलना आजकल ऑलमोस्ट कॉमन हो गया है, लेकिन जब कोई पूछता है मास्टरपीस क्यों, आंसर यूजुअली सेम होते हैं। एरन का कैरेक्टर, प्लॉट ट्विस्ट, एनिमेशन, रमलिंग और ऑनेस्टली ये सब रीजंस गलत नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है अटैक ऑन टाइटन की सबसे इम्पोर्टेंट बात इनमें से कोई भी नहीं है। इस एनिमे ने टाइटन से ज़्यादा ह्यूमंस को एक्सप्लेन किया है, और अगर तुम इस पर्सपेक्टिव से अटैक ऑन टाइटन को देखोगे तो शायद पूरी स्टोरी का मीनिंग ही बदल जाएगा। सोचो, पहले एपिसोड से ही हमें क्या दिखाया गया। एक ऐसी दुनिया जहां लोग वॉल्स के अंदर रहते हैं और बाहर टाइटन्स है। नेचुरली हमें लगता है कि टाइटन्स ही प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टोरी हमें वही बिलीव करवाती है। लेकिन जैसे जैसे एनीमे आगे बढ़ता है, टाइटन्स बैकग्राउंड में चले जाते हैं और ह्यूमन सेंटर बन जाते हैं। इस पॉइंट पर रियलाइज होता है कि टाइटन्स सिर्फ एक एक्सक्यूज थे। रियल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ह्यूमंस के बीच था। अटैक ऑन टाइटन का सबसे ब्रिलियंट डिसीजन ये था कि उसने सिर्फ एक साइड की स्टोरी नहीं दिखाई। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ पैराडाइज दिखता है, तो नेचुरली हम एरन की साइड लेते हैं, लेकिन जब मार्ली का पर्सपेक्टिव आता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। अचानक वो लोग जिनको हम विलन समझ रहे थे, उनकी भी फैमिलीज है, उनके भी ड्रीम्स है, उन्हें भी बचपन से एक सर्टन हिस्ट्री सिखाई गई है। और यहाँ अटैक ऑन टाइटन एक डेंजरस क्वेश्चन पूछता है, अगर तुम एरन की जगह मार्ली में पैदा होते तो क्या तुम अलग होते? शायद नहीं। और ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका मतलब है सर्कमस्टेंसेस हमारी थिंकिंग को हमसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। हम सब वॉल्स को फिजिकल वॉल समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्टोरी की बिगेस्ट वॉल लोगों के दिमाग में थी। पैराडाइज के लोग एक हिस्ट्री बिलीव करते थे, मार्ली के लोग दूसरी, और दोनों को लगता था कि वो सच जानते हैं। ये एग्जैक्टली रियल लाइफ जैसा है। कंट्रीज अलग हिस्ट्री बढ़ाती है, पॉलिटिक्स अलग नैरेटिव बनाती है। हम सब किसी न किसी इनविजिबल वॉल के अंदर ही रहते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमें वो वाली वॉल दिखाई नहीं देती। अटैक ऑन टाइटन बार बार एक पैटर्न दिखाता है। जब लोग डरते हैं तब वो लॉजिकल डिसीजन लेना छोड़ देते हैं। फियर के टाइम इंसान को सिर्फ सर्वाइवल दिखता है, और इसी स्टेट में प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा काम आता है। लोग फैक्ट से नहीं, इमोशन से ज़्यादा डिसीजन लेने लगते हैं। इसलिए पूरी सीरीज में फियर को वेपन की तरह यूज़ किया गया, क्योंकि अगर तुम किसी सोसाइटी को डरा दो तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है। एक टाइम के बाद अटैक ऑन टाइटन में किसी को विलन बोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एरन अपने लोगों को बचाना चाहता है, राइनर अपने कंट्री के लिए लड़ रहा है, जीक अपने तरीके से पीस लाना चाहता है। सबके गोल्स अलग है, लेकिन किसी को खुद नहीं लगता कि वो ईविल है। और शायद रियल लाइफ भी ऐसी ही है। बहुत कम लोग कॉन्शियसली बुरे बनना चाहते हैं। मोस्ट पीपल जेन्युइनली बिलीव दे आर डूइंग द राइट थिंग। पर्सपेक्टिव ही डिसाइड करता है कि हीरो कौन है और विलन कौन। अगर एक वर्ड पूरी सीरीज को डिफाइन करता है तो वो है फ्रीडम। लेकिन इसायामा फ्रीडम को सिंपल कॉन्सेप्ट की तरह प्रेजेंट नहीं करते। एरन फ्रीडम चाहता है, लेकिन जितना वो फ्रीडम के पीछे भागता है उतना ही उसकी लाइफ प्रीडिटरमाइंड लगने लगती है। और यहाँ एनीमे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है, फ्रीडम सिर्फ फिजिकल होती है या मेंटल भी? अगर तुम अपनी हेट्रेड के स्लेव हो तो क्या तुम फ्री हो? अगर तुम सिर्फ रिवेंज के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो तो क्या वो फ्रीडम है? मेरे हिसाब से अटैक ऑन टाइटन का बिगेस्ट मैसेज रिवेंज नहीं, रिवेंज का साइकिल है। एक जनरेशन सफ़र करती है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को अपना पेन दे देती है, और वो साइकिल रिपीट होती रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ टाइम बाद किसी को ओरिजिनल रीज़न भी याद नहीं रहता, बस हेट रह जाता है। और जब हेट ही आइडेंटिटी बन जाए तो पीस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए एंडिंग इंटेंशनली कंफर्टेबल है, क्योंकि इसायामा कोई मैजिकल सॉल्यूशन देना ही नहीं चाहते थे। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि अटैक ऑन टाइटन किस बारे में है, तो मैं टाइटन्स नहीं बोलूँगा, मैं एरन भी नहीं बोलूँगा, मैं फ्रीडम भी नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा अटैक ऑन टाइटन ह्यूमन नेचर के बारे में है। ये दिखाता है कि फियर कैसे एनिमीज क्रिएट करता है, हिस्ट्री कैसे जनरेशन को डिवाइड करती है, और पर्सपेक्टिव कैसे हीरो और विलेंस को बदल देते हैं। इसायामा ने हमें सिर्फ एक एनीमे नहीं दिया, उन्होंने एक मिरर दिया, और इस मिरर में टाइटन्स नहीं दिखते, हम खुद दिखते हैं।